आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज उन जवानों को नहीं पता था ये सफर आज उनकी अंतिम मंजिल होगी। उस मां को नहीं पता था कि आज उसके लाल से उसकी आखिरी बात होगी। सड़कों पर बिखरे लाश के चिथड़े, खून की बहती नदियां और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, पिकअप वाहन के उड़े पर खच्चे। इस मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस खबर ने सभी को हिला कर रख दिया कि आज 9 वीर जवान शहीद हो गए हैं। सभी की आंखें नम हैं। दरअसल नक्सलियों ने एक और नापाक हरकत की है जिसमें 9 जवान बलिदान हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। अभी पूरी दुनिया ने नए साल 2025 का जश्न मनाया। वही 2024 छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में अहम रहा है, जहां विष्णु के सुशासन ने 1 साल पूरे किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने एक ही बात को बार बार दोहराया, 2026 तक नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। ऐसे में अब नक्सली साफ तौर पर खौफ के साए में जी रहे हैं। तभी आए दिन ये कोई बड़ी योजना बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कभी बेगुनाहों की तो कभी वीर जवानों की बलि चढ़ा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर जवानों की गाड़ी को उड़ाया, जिसमें 9 जवानों की शहीद होने की खबर है, वहीं कुछ जवानों की घायल होने की भी। बीजापुर के कुटरुमार के बेदरी में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राज ने बताया कि घटना बीजापुर के कुटरू बेदरे मार्ग पर ग्राम अम्बेली के पास हुई है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। 6 जनवरी को लगभग 2:15 पर जिला बीजापुर के थाना कुटरू थाना अंतर्गत ग्राम अम्बेली के पास माओवादियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा डीआरजी, 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 9 लोग शहीद हो गए। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुँच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। चलिए आपको बताते हैं इस घटना को लेकर सीएम साय और डिप्टी सीएम सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं का क्या बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर जिले के कुटरू में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में 8 जवानों सहित एक वाहन चालक के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से शहीद परिजनों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश में है और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी यह लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। इस बड़ी घटना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह नक्सलियों की कायराना हरकत है और यह हमला हताशा में किया गया है। जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। जवानों की शहादत
जायज नहीं जाएगी। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का अभियान हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नक्सल के खिलाफ जब जब बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो वे कायराना हरकत करने पर उतारू हो जाते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार 9 जवान शहीद हुए हैं। घटना में शहीद जवानों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की भगवान शक्ति दे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में नक्सल हमले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर से आ रही खबर बेहद दुखद है। बीजापुर के कुटरू में माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है। इस दुखद घटना में हमारे 8 जवान और एक वाहन चालक के शहीद होने की सूचना है। हम सभी शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी शहादत को कोटि कोटि सलाम करते हैं। लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट हैं। 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये बात सुनकर नक्सली बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं वीर जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। साई सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा और हमारे वीर जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज परिवार वीर जवानों की शहादत को नमन करता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।